Hello, so let's see this question. This question says a plane harmonic electromagnetic wave with its plane propagates in vacuum. The electric component of the wave has a strength amplitude of 50 millivolt per meter. Frequency is 100 megahertz. Find the efficient value of displacement current density. तो देखिए आपका जो क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। तो पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की यहाँ पर। तो की कॉन्सेप्ट होगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका क्या फॉर्मूला था, आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे जो फाई है ये क्या फ्लक्स होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो होता है ई इंटू ए। तो आपके पास क्या होता है कि जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास क्या जनरेट करती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या जनरेट करती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रोपोगेट करती है। तो अब अपने को देखिए यहाँ पर करंट डेंसिटी की बात करते हैं, ये होता है आई बाई ए। तो आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। डी बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए जो वेव दे रखी है इसकी इक्वेशन लिखी है अपने पास, ये हो जाएगी ई इक्वल टू ई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके पास इंटू कोस ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो क्या रिलेशन होता है इसका, 2 पाई म्यू। तो 2 पाई म्यू माइनस के एक्स, ये आपके मान लेते हैं कि वेव इक्वेशन है। तो यहाँ से डी बाई डी टी निकाले अपन। तो ई नोट और कोस का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन, तो साइन 2 पाई, यहाँ पे टी आपके ओमेगा टी होता है तो 2 पाई म्यू टी माइनस के एक्स इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी 2 पाई म्यू, तो ये भी आपके इधर आ जाएगी। तो अपनी जो करंट डेंसिटी होगी बेसिकली क्या हो जाएगी, आई बाई ए इक्वल टू ये, तो एप्सिलॉन नोट ई नोट और ये जो कांस्टेंट है 2 पाई म्यू इंटू साइन, और माइनस का आएगा आपके पास ये साइन 2 पाई म्यू टी माइनस के एक्स। तो अपने को क्या इसकी एफिशिएंट वैल्यू चाहिए, तो एफिशिएंट वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू निकाले इसकी। तो आरएमएस क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन लेंगे और फिर उसका अंडर रूट, यानी कि जे जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास करंट डेंसिटी आई इसका स्क्वायर किया, फिर इसका एवरेज लिया अपन ने इस तरीके से, और फिर पावर 1/2। तो आपके पास यहाँ देखिए जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं यानी कि इनको रखिए एक बार, जे स्क्वायर कितना आपके पास है, एप्सिलॉन नोट इंटू ई नोट 2 पाई म्यू वी साइन स्क्वायर, यानी कि वैल्यू जी ई नोट एप्सिलॉन नोट 2 पाई म्यू का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई म्यू टी माइनस के एक्स, और इसका एवरेज लेना अपने को। तो यानी कि यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू उसको तो बाहर ले लिया अपन, तो एवरेज वैल्यू निकालनी अपने को इस वाली की, और फिर टोटल का अंडर रूट। तो ये टर्म तो एटलीस्ट बाहर आ जाएंगे क्योंकि आपका स्क्वायर है और 1/2 है। तो एप्सिलॉन नोट ई नोट 2 पाई म्यू, ये तो आपका अंडर रूट के बाहर आ गया। साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है आपके पास 1/2, और इसकी भी पावर कितनी है 1/2, यानी कि ये बचेगा 1/√2। तो ये आपके पास करंट डेंसिटी कितनी आ गई जो ये दे रखी है। तो यहाँ पर अपन वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू आपको कितना दे रखा है ये ई नोट 50 मिली वोल्ट पर मीटर, 50 मिली वोल्ट यानी 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 इंटू पाई 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 100 मेगा हर्ट्ज यानी कि 100 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई 1/√2। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको सोल्व करें तो ये आएगी 0.20 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो अपनी जो एफिशिएंट वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 0.20 10 टू पावर -3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस और फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।